जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सुबह अच्छी तो सब अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। साल के पहले दिन जल्दी जाओगे तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ लोग इन बातों पे अमल करते हैं। कुछ लोग घर से निकलने से पहले भगवान की पूजा करके ही निकलते हैं। कुछ लोगों की आदतों में अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार लिखा होता है। वेरस कुछ लोग कहते हैं यार क्या जरूरत पड़ी है ये सब फालतू के चौंचलेबाजी करने की। भगवान तो दिल में समाया है, दिल से इज्जत करते हैं, बस क्या जरूरत है कुछ ज्यादा ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरी सुबह तो खराब जाती है मगर शाम अच्छी जाती है, बहुत जबरदस्त जाती है। और कुछ लोग वक्त को बिताते हैं और महसूस करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन जी रहे हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अंदर आपको इसी किस्म का ज्ञान दिया गया है कि इंसान को कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, फिर चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो या फिर किसी के साथ बिजनेस वाला जीवन हो या फिर गर्लफ्रेंड के साथ हो, बीवी के साथ हो, बाहर व्यापारिक जीवन हो, किसी भी किस्म का जीवन हो, हर चीज का जवाब चाणक्य नीति में दिया हुआ है। दोस्तों, कौन से ऐसे 4 काम हैं जो सुबह उठकर हमें कभी नहीं करने चाहिए, और अगर कौन से ऐसे 4 काम है जो हम करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा वीरू नाम के लड़के की। वीरू अपनी लाइफ में कई सालों से मेहनत कर रहा था। उसकी लाइफ में उसकी वाइफ थी और उसकी माँ थी। ये 2 लोग उसके परिवार में थे और उसके बच्चे थे 2। वीरू अक्सर सुबह सुबह निकलते हुए कुड़कुड़ करता हुआ ऑफिस जाता था। कभी बीवी को बोलता था खाना नहीं बनाया, लेट बना दिया, लंच लेट कर रही है, कभी लेट कर दिया, तूने मेरे को इतना दिमाग खराब कर दिया। फिर लड़ लड़ के वो अपनी मम्मी को बोलता था बुढ़िया कुछ करती नहीं है, दिमाग खराब मत कर, जा यहाँ से, मेरे पास से मत रहे। अपनी मम्मी से भी बड़े ऊट पटांग तरीके से बात किया करता था। अब क्योंकि घर में वो कमाने वाला था और वो सोचता था कि मैं कमाता हूं तो मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, उसको अपने ऊपर थोड़ा सा गुमान था कि मैं ही हूं घर का करता धरता, और इस चीज को सोच के वो अक्सर खुश हुआ किया करता था। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो अपने ऑफिस में अपने काम को करने लगा, और अपने काम में वो बहुत निपुण था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। ऑफिस के सारा स्टाफ, बॉस इनफैक्ट भी बोला करता था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मगर लाइफ में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट के अंदर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके ऑफिस में ही थी, और उस गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि वीरू मैरिड है, और ना ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था कि उसके पास बच्चे भी हैं। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा खासा टाइम बिताता था। 5 बजे के बाद उसे कहीं बीच पे घुमा लाता था, कहीं जुहू के बीच में घुमा लाता था, कभी वर्ली सी फेस, कभी मुंबई में, अलग अलग जगह कहीं कहीं जाके बैंड्रा में जाके बैठ जाया करता था। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके 8:30 बजे घर पहुंचता था, और फिर बीवी से लड़ता था और पी पा के सो जाता था। वक्त बीतने लगा, बच्चों को टाइम देना कम कर दिया गया, बीवी को टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया गया। जैसे तैसे करके दिन बीतने लगे। कुछ सालों बाद ऑफिस के अंदर इंक्रीमेंट का टाइम आया। सबको इंक्रीमेंट मिली, मगर वीरू जितना इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी ज्यादा इनकम को एक्सपेक्ट कर रहा था, उतनी इनकम उसे नहीं मिली। बड़ा परेशान सा रहने लग गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, फिर उससे यही बात बोली, यार मैं बड़ा परेशान हूं, लाइफ में पता नहीं क्या हो गया, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला बेबी सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने वीरू का फोन चेक कर लिया। वीरू के फोन के अंदर उसने देखा कि उसकी वाइफ ने उसे मैसेज करा था कि शाम को बच्चों को इंजेक्शन लगवाने जाना है डॉक्टर के पास, रेगुलर इंजेक्शन, टाइम से घर आ जाना। वीरू का यह मैसेज सुनकर, पढ़कर उसकी गर्लफ्रेंड समझ गई कि वीरू मैरिड है, और उसने वीरू से कुछ नहीं बोला। उसने अंदर ही अंदर उसे कई सारी बद्दुआएं दे दी कि कितना घटिया लड़का है, ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, ये जो वो चाहता है वो कभी उसे नहीं मिलेगा, और वीरू से बात करनी बंद कर दी। अब वीरू को पता नहीं लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या सिचुएशन हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। और कुछ दिनों बाद वीरू को पता लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसने उसी के अच्छे खासे दोस्त को, जो उसका एक खास दोस्त था, उसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया। वीरू को बहुत बुरा लगा। वीरू ने अपने दोस्त से पूछा यार तूने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, तूने मेरी गर्लफ्रेंड पटा ली। तो उसका दोस्त बोला तू ऑलरेडी मैरिड है,
और तूने एक लड़की पटा रखी है और उसको तूने बता नहीं रखा, फिर भी तू उसके साथ रहने के ड्रामे कर रहा है, तू अपना सर्वनाश कर रहा है तेरी लाइफ में। इसीलिए तेरे काम नहीं बनते, इसलिए तेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिला इतने सालों तक। अपनी घिसाने के बाद भी तुझे कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि तू औरतों का दिल दुखा रहा है। अपनी माँ हो, अपनी बीवी हो या अपनी गर्लफ्रेंड हो जिसे तू गर्लफ्रेंड बना के घुमा रहा है, उसका तू दिल दुखा रहा है। इसीलिए तेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है। ये बात सुन के वीरू को बहुत आघात पहुंचा। वो घर गया, अपनी वाइफ से सॉरी बोला, वाइफ को जाके सब कुछ सच सच बता दिया। वाइफ ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। और वीरू एक चेंज मैन बन के अपनी लाइफ में उसने पॉजिटिविटी लाई और सुबह उठ के उसने कुछ काम करे जिसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आई। दोस्तों, सुबह उठ के हमें कौन से 4 काम कर देने चाहिए और कौन से 4 काम करने से या अगर संकेत होने से हमारे भाग्य पे 4 चांद लगते हैं, ये मैं जब आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर सुबह सुबह आप कभी उठते ही या उठने के आसपास कभी मंदिर की घंटियां सुन ले तो इससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। साथ ही अगर सुबह उठकर आप पूजा करते हैं तो इससे आप भगवान को एक ग्रैटिट्यूड देते हैं कि हे भगवान, थैंक यू इस जीवन के लिए, थैंक यू इस खाने के लिए, थैंक यू इस हवा के लिए, थैंक यू इस धरती के लिए, थैंक यू इस ब्रह्मांड सृष्टि में मेरे वजूद के लिए, थैंक यू। जो लोग करते हैं उन्हें निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल में कभी भगवान की फ़ोटो लगाते हैं फिर हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उनको पता है हम अपने मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा काम कर लेंगे, मगर अगर भगवान की फ़ोटो होगी तो अगर 100 बारी उल्टा काम करेंगे एक दिन में तो कम से कम 10 बारी ऐसा मन करेगा कि ना करूं, भगवान की फ़ोटो दिखाई दे रही है। दोस्तों, यही भगवान जी की ताकत है, यही चीज़ हमारे अंदर लाइफ में फ़र्क लाती है। दोस्तों, दूसरा संकेत आपके भाग्य को चमकाने वाला वो ये है कि जब कभी सुबह उठकर आपके द्वार पे कोई पशु आ जाए, कोई चिड़िया आ जाए, कोई गाय आ जाए, तो इसे एक अच्छा संकेत मांग के उसका स्वागत करें, उसको कुछ खाने को दें, उसको नमन करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत 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 पॉजिटिविटी आती है। तीसरी चीज़, कभी भी लाइफ में जिसके साथ भी आप हों, औरत हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, उसके साथ सुबह सुबह कभी भी लड़ाई ना करें। इनफैक्ट आपको पूरे दिन में भी कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मगर कोशिश करके सुबह सुबह कभी खिंचे मन से, गलत मन से, घटिया मन से कभी भी किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, वरना आपके भाग्य को ये नष्ट कर देता है। कई बार हमारे काम जो नहीं बनते वो इसीलिए नहीं बनते जब हम अपने घर वालों से, जो हमारे खास हैं, जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, उनके साथ हम गलत व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, चौथी चीज़ की बात करूँगा। सुबह उठते ही हमेशा जब भी आप खाना खाएं, आपको अपने खाने को नमन करना चाहिए। खाना खाने से पहले भगवान को उसके लिए थैंक्स करना चाहिए, इस सृष्टि को उस चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहिए जिसकी वजह से आप खाना खा पा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये चाणक्य नीति आपको समझ आई हो तो इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।